Hello students, I am Millie Yadav and welcome to my YouTube channel Knowledge Etude Maths. Guys, please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 रियल नंबर्स एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 में क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। If they are rational and of the form P by Q, what can you say about the prime factors of Q? यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं। इन क्वेश्चंस में हमसे बोला है कि ये जो आपके डेसिमल एक्सपेंशंस में गिवन है आपको, इसमें आपको ये बताना है कि ये आपके रैशनल है कि नहीं है। और अगर ये रैशनल हुए, इन 3 क्वेश्चंस में से अगर कोई भी हमारा पार्ट रैशनल हुआ तो हमें ये बताना है कि इसमें जो P बाई Q क्योंकि अगर रैशनल होगा तो P बाई Q तो होगा ही ऑब्वियसली, तो P बाई Q होगा तो उस P बाई Q में जो Q होती है उस Q के बारे में आप क्या कहेंगे, मतलब वो Q आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्योंकि आपका जो इररेशनल हो जाएगा तब तो आप उसको उसके आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे, बस लिखेंगे कि इररेशनल है। लेकिन अगर रैशनल होगा तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि उसका जो Q है उसके बारे में आप क्या समझते हैं, मतलब उस Q को आप क्या बताएंगे, टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या सिर्फ टर्मिनेटिंग है, तो उसको हमें देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करके। तो पार्ट 1 है हमारा यहाँ पे 4 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है आपका, पहली बात तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो रहा है, यानी कि अगर टर्मिनेटिंग हो रहा है तो यहाँ पर हमें Q के बारे में बताना है। क्योंकि अगर टर्मिनेटिंग होता है तो Q क्या होता है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में होता है। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर 2 की पावर n और 5 की पावर m नहीं होता है। यही आपको समझाना है कि Q आपका इस टाइप से है या फिर इस टाइप से है, और अगर वो टर्मिनेटिंग होगा तो Q आपका इस टाइप से होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तो सबसे पहले क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अगर ये टर्मिनेटिंग क्या है, डेसिमल है, तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ रैशनल नंबर, यानी कि आपका क्या है, रैशनल नंबर है। क्योंकि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वही तो टर्मिनेटिंग होते हैं। और इसके अलावा अगर रैशनल नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें रिपीटिंग होगा। जैसा कि आपको मैंने एक बार समझाया भी था इस पे कि आपको जो रैशनल नंबर्स होंगे वो 2 ही टाइप्स के हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग हो गए या तो नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग होना चाहिए उस पर। तो यहाँ यानी हमें जो है यहाँ पर इसको समझना है कि इन दोनों में से क्या है। और अगर वो इसमें से कोई एक होगा यानी इररेशनल नंबर होगा, मीन्स इररेशनल नंबर्स में क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होता है। यानी उसमें जो डेसिमल वैल्यू है वो कोई किसी के साथ रिपीट नहीं होगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बार बार 3 3 3 रिपीटेड आ रहा है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि ऐसी कोई भी वैल्यू जो है यहाँ पर एक साथ सेम रिपीटेशन में नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जैसे कि ये वाला हो गया, रूट्स वाली वैल्यू हो गई, पाई वाली वैल्यूज, वो इररेशनल्स होती है और उनके डेसिमल एक्सपेंशन इस टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये इट इज़ रैशनल है, और अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर P बाई Q के फॉर्म में होगा। तो हम इसे 4 3, अब ये आपके कितने हैं, 9 नंबर्स हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या है आपका, आप इसे सीरियल वाइज लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाई ये जो Q होगा आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 पूरे 9 डिजिट्स हैं, यानी 10 की पावर 9 होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाई 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9 हो रहा है। यानी यहाँ पर P बाई Q में जो Q है वो आपका किस फॉर्म में है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में है। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर व्हाट कैन यू से अबाउट Q। तो हम Q के बारे में कहेंगे हेयर फॉर Q वी कैन say that Q is in the form of 2 the power n into 5 to the power m and it is terminating।
और ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग है। तो आपको यही बताना है क्यू के बारे में। तो ये था आपका पार्ट 1। पार्ट 2 में हम देख सकते हैं कि पार्ट 2 हमारा जो है यहाँ पर 0.1201, फिर आपका यहाँ पर क्या है 2001, फिर आपका है 2001, फिर आपका है 2 4 टाइम्स जीरोस एंड रिपीटेड। इसका मतलब रिपीटिंग भी नहीं है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई फिक्स नंबर नहीं है। एक बार 2 आ रहा है, फिर 2 टाइम्स एक बार 1 0 आ रहा है, फिर 2 बार 0 आ रहा है, फिर 3 बार 0 आ रहा है, फिर 4 बार 0 आ रहा है। कोई फिक्स रेशियो नहीं है। एक ही बार अगर जीरोस आते रहते हैं तो यहाँ पर हमारा ये टर्मिनेटिंग तो नहीं होता, लेकिन रिपीटिंग हो जाता और वो भी आपका रैशनल हो जाता। बट यहाँ पर जो ये पार्ट है ये कहीं से भी रिपीटेड नहीं है। आप ये देखकर कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो रिपीटेशन है। बट इस रिपीटेशन का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि वो एग्जैक्टली उसी जगह से रिपीट होना चाहिए। यहाँ पर 12 आप देख रहे हैं 1 0 के बाद है, यहाँ पर 12 आप देख रहे हैं 2 जीरोस के बाद है, यहाँ पर 12 3 जीरोस के बाद में। कोई फिक्स रेशियो है ही नहीं। इसका मतलब है ये इट इज़ इररेशनल नंबर, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, इररेशनल। तो अगर ये इररेशनल नंबर है तो इसका मतलब इसके हमें क्यू के बारे में कुछ बताना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमसे बोला है कि अगर वो इररेशनल नंबर होगा तो नहीं बताना, अगर वो रैशनल नंबर होगा देन आपको क्यू के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। अब हम यहाँ पे थर्ड पार्ट देखते हैं। पार्ट 3 में आपको यहाँ पर जैसा कि दिया है ये वाला जो वैल्यू है देख रहे हैं, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ही पार्ट जैसे लग रहा है, बस ऊपर रिपीटेशन लिख दिया है। इसका मतलब है ये कुछ ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये आपका बहुत बार रिपीटेड रहा होगा, तभी तो उसने इतने नंबर्स के ऊपर रिपीटेशन लिख दिया। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, बट क्या है आपका यहाँ पे रिपीटिंग है, लेकिन यहाँ पे क्या है रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के कारण ये आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम कहेंगे सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर इसमें क्यू के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो इसी वजह से ऐसे रैशनल नंबर्स में जो क्यू होता है वो इस फॉर्मेट में नहीं होता। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 the power n into 5 to the power m। तो ये हमें क्यू के बारे में पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। जो सिर्फ टर्मिनेटिंग होता है ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन में ही हमारा क्या होता है, वो इस फॉर्मेट में होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में इस फॉर्मेट में नहीं होता। मैंने पहले ही समझा दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ईजी था। इसमें बस आपको एक क्यू के बारे में एक्सप्लेन करके बताना था। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए। और मैंने इस चैप्टर को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। आप प्लेलिस्ट में पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।